हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू PYQ एकेडमी। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2010 के पेपर को सॉल्व करेंगे। और ये जो पेपर है वो हमारा SST का पेपर होगा। और SST के अंतर्गत हम लोग इतिहास से जो भी क्वेश्चन आए हैं TGT एग्ज़ाम 2010 में उससे जुड़े हुए क्वेश्चन करेंगे। आज हम लोग इतिहास के सभी प्रश्नों को करेंगे। सभी तो नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स, 2 पार्ट में करेंगे। आज का जो फर्स्ट पार्ट होगा इसमें हमको 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। फ्रेंड्स, अपने चैनल पे हम हर एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहे हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आगे भी हम आप सभी को पिछले वर्षों के प्रश्नों को सॉल्व कराएं, क्योंकि किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए सबसे ज़रूरी होता है कि उसके पिछले वर्षों के प्रश्नों को सबसे पहले हल किया जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आते हैं अपने इतिहास के प्रश्नों पर कि इतिहास में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता कौन है? सूरदास हैं, कबीर हैं, जायसी हैं या फिर तुलसीदास हैं? तो यहाँ पद्मावत के जो रचयिता हैं वो जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही पद्मावत की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, तुजुके जहांगीरी। तुजुके जहांगीरी नामक पुस्तक किसने लिखी? बदायूनी ने लिखी, जहांगीर ने लिखी, अबुल फजल ने लिखी या फिर बर्नी ने लिखी थी? तो तुजुके जहांगीरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इस पुस्तक की रचना दोस्तों, तो फ्रेंड्स, तुजुके जहांगीरी नामक पुस्तक की रचना जो है ये जहांगीर ने की थी। जहांगीर मुगल साम्राज्य के शासक थे, मुगल शासक थे जो कि अकबर के बेटे थे। तो इन्होंने ही तुजुके जहांगीरी नामक पुस्तक की रचना की थी। तीसरा प्रश्न देखते हैं, बुलंद दरवाज़ा अकबर की किस विजय पर के उपलक्ष्य में बनाया गया था? तो बुलंद दरवाज़ा जो है इसे अकबर ने बनवाया था। और अपने किस विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने इसे बनवाया था? राजपूत, मारवाड़, गुजरात या फिर दक्कन? तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने बनवाया था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है और या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ, यह किसने कहा? तो यह प्रमुख कथन जो दिया गया है कि मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी है, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ, यह उक्ति यानी कि कथन किसका है? बलबन का है, अलाउद्दीन खिलजी का है, फिरोज तुगलक का है या फिर राजा सुल्तान का है? तो यह जो प्रमुख कथन है यह कथन अलाउद्दीन खिलजी का है। अलाउद्दीन खिलजी ने यह कथन कहा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनसब क्या था? तो मनसब क्या था? कार्यालय था, ओहदा था, जागीर था या फिर जाट था? तो यहाँ मनसब से जो तात्पर्य है मनसब ओहदा को कहते थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है, 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो 1857 में सिपाही विद्रोह जो हुआ था वह कहाँ से प्रारंभ हुआ? कानपुर से, झांसी से, ग्वालियर से या फिर मेरठ से? तो 1857 का सिपाही विद्रोह जो है यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो शक संवत की शुरुआत कब हुई थी? 56 ईस्वी में, 78 ईस्वी में, 56 ईस्वी पूर्व में या फिर 78 ईस्वी पूर्व में? तो यहाँ शक संवत की जो प्रारंभ हुई थी वो ऑप्शन नंबर बी राइट है। 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? तो विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ था? 1850 में, 1856 में, 1870 में या फिर 1860 में? तो यहाँ विधवा पुनर्विवाह एक्ट जो है वो 1856 में पास हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है यहाँ। उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? तो उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? बिल्हन हैं, भवभूति हैं, हेमचंद्र हैं या फिर जयदेव हैं? तो यहाँ उत्तर रामचरित के रचयिता जो हैं वो भवभूति हैं, इन्होंने ही उत्तर रामचरित की रचना की थी। बिल्हन जो हैं इन्होंने विक्रमादित्य चरित नामक पुस्तक की रचना की थी। हेमचंद्र ने परिशिष्ट पर्वन की रचना की थी और जयदेव जो हैं इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सूची दिया है, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। यहाँ सूची 1 में दिया है महाभाष्य, कुमार संभव, अष्टाध्यायी और अर्थशास्त्र। और सूची 2 में इसकी रचनाकार का नाम दिया है, यानी कि कालिदास, पाणिनि, चाणक्य और पतंजलि।
तो यहाँ सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो यहाँ हम मिलान करते हैं दोस्तों। महाभाष्य, महाभाष्य के रचयिता कौन है? तो यहाँ महाभाष्य के रचयिता जो हैं वो पतंजलि हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 पे जाता है। और कुमार संभव की रचना किसने की थी? तो कुमार संभव की रचना कालिदास ने की थी। अष्टाध्यायी जो है इसकी रचना पाणिनि ने की थी और अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य ने की थी। इसलिए पहला का D4 होता है, दूसरा का 1 होता है, तीसरा का 2 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। पहला का चौथा, बी का 1, सी का 2 और डी का 3, ऑप्शन नंबर 1 ही राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल में सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? तो हर्षवर्धन का जो शासनकाल है उसके शासनकाल में सत्ता का केंद्रीय स्थान कहाँ पर था? कनौज में था, थानेश्वर में था, प्रयाग में था या फिर बनारसी में था? तो यहाँ हर्षवर्धन के शासनकाल में जो सत्ता का केंद्र था वो कनौज में था। उससे पहले थानेश्वर हुआ करता था, लेकिन हर्षवर्धन जब शासक बना तो उसने अपना मुख्य केंद्र, अपना राजधानी कनौज को बनाया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वल्लभाचार्य ने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया था? तो वल्लभाचार्य जो है इन्होंने किसकी भक्ति का गान प्रचार किया? राम का, विष्णु का, कृष्ण का या फिर शिव का? तो यहाँ जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। वल्लभाचार्य ने विष्णु की भक्ति की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? अजातशत्रु के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर बिंबिसार के? तो यहाँ मेगास्थनीज जो है उसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक भी माने जाते हैं और मौर्य वंश के प्रथम राजा थे। तो इन्हीं के शासनकाल में मेगास्थनीज यूनानी राजदूत था जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, उसी ने भेजा था इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? तो बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता? तो यहाँ बौद्ध धर्म जो है दोस्तों ये मध्यम मार्ग को अपनाने की बात करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? ऑप्शन है फ्रांसीसी, ब्रिटिश, पुर्तगाली या फिर स्पेनिश। तो भारत में जो सर्वप्रथम आए थे वो पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली कब आए थे? तो 1498 ईस्वी में आए थे भारत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जयपुर शहर का संस्थापक कौन है? तो जयपुर शहर का संस्थापक कौन है? ऑप्शन है चूड़ामन, राजा सवाई सिंह, राजा उदय सिंह, राजा मान सिंह। तो जयपुर शहर की स्थापना जो है राजा सवाई सिंह ने की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। फ्रेंड्स, ये 2010 का टीजीटी का क्वेश्चन है। अगर आप सभी को हमारा ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चगताई तुर्क शासक भारत में किस नाम से जाना जाता था? तो चगताई तुर्क शासक जो है उन्हें भारत में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है सैयद, खिलजी, मुगल या फिर लोदी। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है, चगताई तुर्क शासकों को मुगल शासक के रूप में जाना जाता था भारत में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के 7 रथों वाले मंदिर किसने बनवाए? तो महाबलीपुरम में जो 7 रथों का मंदिर बना था वो किसने बनवाया? पल्लव शासकों ने, चोल शासकों ने, चालुक्यों ने या फिर पांड्यों ने? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण पल्लवों ने किया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। और महाबलीपुरम में जो रथ मंदिर है इसमें युधिष्ठिर रथ सबसे बड़ा है और द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? अलाउद्दीन खिलजी के, गयासुद्दीन बिन तुगलक के, मोहम्मद बिन तुगलक के या फिर फिरोज शाह तुगलक के? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यहाँ इब्न बतूता जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, यानी कि MBT कहते हैं इसे। और इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का निवासी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? जो है इन्होंने वेदों पर अपनी टीका जो है वो किस भाषा में लिखी थी? तो इसका ऑप्शन है तेलुगु, तमिल, संस्कृत या फिर पाली। तो सयाना ने तेलुगु भाषा में वेदों पर अपनी टीका लिखी थी, ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? पाल शासकों ने, चंदेलों ने, सोलंकी ने या फिर राष्ट्रकूटों ने? तो यहाँ जो
माउंट आबू का दिलवाड़ा मंदिर है, इसका निर्माण सोलंकी वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। तो इनमें से कौन सा स्थान है जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है नालंदा, सोमनाथ, सारनाथ या फिर बोध गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है। सोमनाथ जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, और बाकी के 3 ऑप्शन जो कि नालंदा, सारनाथ और बोध गया, ये तीनों जो हैं बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुर्कान ए चिहलगामी कौन थे। तुर्कान ए चिहलगामी कौन थे। ऑप्शन है सुल्तान के अंगरक्षक, 40 तुर्क अमीरों का समूह, इस्लाम के धार्मिक विशेषज्ञ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी होगा। तुर्कान ए चिहलगामी 40 तुर्क अमीरों के समूह को कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट है। और तुर्कान ए चिहलगामी जो है इसको बनाने का मुख्य शासक जो है वो इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने ही तुर्कान ए चिहलगामी की रचना की थी, यानी कि यह एक गुट बनाया था, इसके अंदर तुर्क अमीरों को रखा जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। तो भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ था। इसके ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन है पूर्वी पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। तो भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ। तो उत्तर पश्चिमी महाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का जो है उदय हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। 4 नवंबर 1556 ईस्वी में, 5 नवंबर 1556 ईस्वी में, 6 नवंबर 1556 ईस्वी में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ राइट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर बी है। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। और पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी को हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। तो भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई। ऑप्शन है 5 फरवरी 1931 को, 4 फरवरी 1931 को, 6 फरवरी 1931 को या फिर 7 फरवरी 1931 को। तो यहाँ 7 फरवरी 1931 को भारत की राजधानी जो है पुरानी दिल्ली से बदलकर नई दिल्ली में स्थानांतरित की गई। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है। ऑप्शन है विशाख दत्त, बाणभट्ट, कालिदास या फिर भास। तो यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम के जो लेखक हैं वो कालिदास हैं। कालिदास ने ही अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी। तो कुमार देवी किस गुप्त शासक की पत्नी थी। चंद्रगुप्त प्रथम की, समुद्रगुप्त की, रामगुप्त की या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय की। तो यहाँ कुमार देवी जो हैं वो चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी और समुद्रगुप्त की माता भी थी। ऑप्शन नंबर ए राइट है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है। यानी कि 16 जो संस्कार दिए गए हैं उसको क्रमानुसार रखा गया है और कई भागों में विभाजित किया गया है। तो उन्हीं 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस स्थान पर आएगा। 11वां, 10वां, 9वां या फिर 12वां स्थान पर। तो यहाँ 16 संस्कारों में जो उपनयन संस्कार है यह 11वें स्थान पर आता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। 11वां क्रम में उपनयन संस्कार आएगा। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, सूची दिया गया है, सूची को मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में दिया गया है दयानंद सरस्वती, खान अब्दुल गफ्फार खान, राम मोहन राय और देवेंद्रनाथ टैगोर। और सूची 2 में दिया गया है खुदाई खिदमतगार, तत्वबोधिनी सभा, आर्य समाज और ब्रह्मा समाज। तो इनका मिलान करना है कौन किससे जुड़े हुए हैं। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा। इसके कुट यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों। पहला में है तीसरा, पहला, चौथा, दूसरा, दूसरा में है तीसरा, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा में है चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। चलिए इसका मिलान ही कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि ए का 3। दयानंद सरस्वती जो हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जो हैं इन्होंने ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी
और देवेंद्र नाथ टैगोर जो हैं इन्होंने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट है। पहला का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो दोस्तों उम्मीद है आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ये पार्ट 1 था इतिहास का। अगला पार्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट डे बताएंगे। इसके साथ ही हम एसएसटी के सारे पेपर यानी कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स के भी क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे फ्रेंड्स। अगर आप सभी उन प्रश्नों को भी सॉल्व करना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ बने रहें और इसे अपने दोस्तों में भी अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।